अधिकार की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज बैठे हैं चंकी जी के पास, जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे हैं और फील्ड में जो जो चैलेंज आते हैं आज उन पर बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंज आते हैं और उनको कैसे उनको फेस करें, उन तक कैसे निपटा जाए। बात करेंगे कि चैलेंज क्या है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपुल चौहान है। मैं समालखा से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि मैं लोगों से कई बार मिल चुका हूँ, तो मेरे सामने ज़्यादा से ज़्यादा यही चैलेंज आते हैं कि सर आपके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। फील्ड में जो देखने को मिल रहा है आपको चैलेंज सबसे ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। सर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी हद तक लोग यही बोलते हैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा महंगे हैं, लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पा रहे, तो इस वजह से कई लोग मना कर देते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो सर एक बार बताओ कि इसको कैसे सर अगर मैं बात बताऊँ, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। क्योंकि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी प्रोडक्ट महंगे हैं। लेकिन सर जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मैं हमेशा सामने वाले को प्रोडक्ट देता हूँ एक विश्वास के साथ, क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज़ महंगी सस्ती नहीं होती। डिपेंड करता है कि जितने पैसे आपने दिए हैं, क्या वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है। तो इसी चीज़ के अकॉर्डिंग मैंने लोगों को प्रोडक्ट दिए, उनको रिजल्ट मिला और वो ऑटोमेटिकली दोबारा बार बार प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो आपने एक बार उनको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बता के सामने वाले को प्रोडक्ट देना है, जिससे वो ऑटोमेटिकली खरीदेंगे सर। तो क्वालिटी से हम सेटिस्फाई कर सकें अगले वाले बंदे को कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए आपके सामने। नमस्कार सर। जब भी मैं प्लान दिखाने जाता हूँ तो सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मेरे सामने कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, आप इतने अच्छे तरीके से बता रहे हो इस चीज़ को, अगर ये चीज़ इतनी ही अच्छी है तो दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सभी क्यों नहीं कर लेते इसको। तो कई बार मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब किस तरह से दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि चंकी जी इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ बताएं। जी बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि इतने अच्छे हैं तो क्यों नहीं करते, सब क्यों नहीं करते। देखो इसकी वजह मैं आपको बता सकता हूँ। आपको सबसे पहली चीज़ तो इसकी वजह है जॉब, लोगों की मेंटलिटी जॉब के अकॉर्डिंग है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, आपने देखो प्रोफेसर फील्ड में घूम रहे हो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को करके छोड़ चुके हैं। किसी ने कोई ना कोई कंपनी लोगों ने करके छोड़ दिया है। फेलियर। हाँ फेलियर, यू आर राइट। फेलियर वर्ड यहाँ पे हम शूट करेंगे बिल्कुल। और उसके लिए वो करके नहीं छोड़ते। एक्चुअली में सबसे बड़ी कमी है पेशेंस। दुनिया करती है नेटवर्क मार्केटिंग को, लेकिन छोड़ते वो है जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता। तो यहाँ पे एक वर्ड कहूँगा मैं कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को एकदम पैसा चाहिए, आज जुड़े कल 1 लाख रुपए चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग इसको नहीं करते। तो सर आपके सामने क्या कुछ। नमस्कार सर, मेरा नाम संजू है और जब भी मैं फील्ड में जाता हूं तो मेरे सामने एक ही क्वेश्चन आता है, तो उसको बोलते हैं चैन सिस्टम। जब भी मैं किसी से प्लान दिखाता हूं तो हर बंदा यही बोलता है चैन सिस्टम है, ये मैं नहीं करता। तो चंकी सर से मैं पूछना चाहता हूँ ये इसके बारे में। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। चेन सिस्टम के ऊपर देखो, चेन सिस्टम गलत नहीं है, क्योंकि आज से पहले क्या होता है कि कुछ कंपनियां थी इन्वेस्टमेंट बेस, जो लोगों का पैसा लगवा के भाग जाती थी। आई मीन टू से दैट, मेरे कहने का मतलब ये इतना सा कि उन्होंने लोगों से पैसे लिए, उन्होंने कहा दो को बताओ, दो को बताओ, दो को बताओ, और लोगों के पैसे लगने के बाद कंपनी भाग गई। भागने के बाद हुआ क्या, लोगों की मेंटलिटी बन गई कि लोगों को जोड़ना चेन सिस्टम गलत है। लेकिन आज आप लोगों को बता सकते हो कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, मैं आपको बदले में प्रोडक्ट दूंगा। ठीक है, कंपनी भाग भी गई तो आपका नुकसान नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात, कंपनी भागने की नहीं, क्यों, क्योंकि कंपनी काम कर रही है गाइडलाइन पे। तो चेन सिस्टम दोस्त गलत नहीं है, कुछ कंपनियां गलत थी। तो सर फील्ड में आपके सामने क्या चैलेंज आ रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम है तरुण, मैं समालखा से हूँ। तो मैंने भी कई लोगों को ये प्लान दिखाया है कि मैंने बताया इसके बारे में। ये कहते हैं आपकी कंपनी के साथ हम जुड़े, इसकी ये कंपनी अच्छी है, क्या गारंटी है। तो सर बताएं थोड़ा सा। बिल्कुल सही कही उन्होंने। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को उनका कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। देखो कोई भी कंपनी बुरी नहीं होती, सारी की सारी कंपनी अच्छी होया करे, सारी की सारी। फिर यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा कि उनको सिर्फ एक बात कहनी है, सर हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, जो ही होना पड़ेगा, क्योंकि बिना मरे के सवर किसी ने नहीं देखा। तो अब एक बार जुड़ोगे, ठीक है, कंपनी की मैनेजमेंट को आप दिखा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, कंपनी की अचीवमेंट आप दिखा सकते हो, जिससे आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो कि हमारी कंपनी कितनी अच्छी है। और सबसे जरूरी चीज़ गाइडलाइन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन के बारे में जागरूक करके आप बता सकते हो कि हमारी कंपनी गाइडलाइन पे काम कर रही है। जो जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, जो जो उसमें लिखा हुआ है, कंपनी उस पर काम कर रही है। तो इस तरीके से आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो। तो सर मेरा एक क्वेश्चन होगा सर, जैसा कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे रिलेटिव्स ने की थी, हमारे रिश्तेदार ने की थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, काफ़ी हद तक उन्होंने 2-3 साल की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका जवाब चाहिए मेरे को। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। दुनिया ने कर रखी है, थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, दुनिया ने कर रखी है। मैं उनसे एक बात पूछता हूँ सामने वाले से, क्योंकि ये क्वेश्चन ना जो आपके सामने आ रहा है, मेरे सामने भी आते थे। अब मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, बिल्कुल सर आपके रिश्तेदार ने की होगी, आपके मामा की लड़की ने की होगी, चाचा की लड़की ने की होगी। मैं एक बात पूछता हूँ, कितने टाइम तक की। सबसे बड़ी बात यह है कितने टाइम तक की। 1 महीना करना, 2 महीना करना, आईडी लगाना, आईडी लगा के छोड़ देना, सामान खरीदना, ये करना नहीं होता। 3 साल 90 दिन
90 दिन स्टार्टिंग में सीखने के लगाओ, ठीक है, कम से कम 90 दिन, या मैं 100 दिन कह सकता हूँ, 100 दिन सीखने के, और 1000 दिन बाद अगर पैसा नहीं कमाओ तो जिम्मेवार मैं हूँ। तो 1000 दिन अगर उन्हें लगाया है, अगर आपके रिलेटिव ने, आपके फ्रेंड ने, दोस्त ने 1000 दिन लगाया है और 90 दिन की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड किया है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप उनसे पूछ सकते हो इस बात के बारे में। ठीक है, पोस्ट करिए, स्टार्ट। बिल्कुल सर, देखो पेशेंस के ऊपर मैं एक बात और कहूँगा आपसे, क्योंकि इस बिजनेस में पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ ना कहानी, एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई मेरी, छोटी सी बातों में, कि ना एक ट्रेन चलती है जी। गरीबपुर से, और हम सभी इस गरीबपुर की ट्रेन में बैठते हैं। आपने देखा होगा, ये बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी है कि लोग अक्सर ट्रेन में बैठते हैं। और मान लो एग्जांपल देता हूँ, ट्रेन चंडीगढ़ से चली दिल्ली के नाम की, जी। जितने लोग चंडीगढ़ से बैठते हैं, कैसे भी दिल्ली जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। कुछ लोग बीच में उधर जाते हैं, किसी को पानी की प्यास लगती है, कोई वैसे उधर जाते हैं, किसी का स्टेशन बीच में होता है। जितने लोग बैठते हैं ना, मुश्किल से 3 से 4 लोग ही पहुंच पाते हैं दिल्ली की तरफ। ऐसे ही यहाँ पे भी है, ये स्टेशन चलता है यहाँ पे गरीबपुर में, लूँगा नाम। गरीबपुर से ट्रेन चली है अमीरपुर के नाम की, बीच में छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, ठीक है, कोई रायपुर के नाम से कह सकता हूँ मैं, बीच में लोग आते हैं राय देने के लिए, कैसे ऐसे फलाना झगड़ा, तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। लेकिन आपसे एक बात कहूँगा यहाँ पे कि पेशेंस रखे, एक बार ट्रेन में बैठ गया तो पक्का ट्रेन जाएंगी अमीरपुर तक। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 घंटे लेट हो जाए, 2 घंटे पहले हो जाए, क्योंकि चलता है ये सब, ठीक है। आप 2 दिन लेट पहुँचोगे, 2 दिन पहले पहुँचोगे, बात अलग है, लेकिन 101% पहुँचोगे अगर आप 3 साल कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को करते हो। जी बिल्कुल, जैसा कि चंकी जी ने बताया कि हम जो फील्ड में चैलेंज आते हैं उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे फेस कर सकते हैं। तो किसी का और क्वेश्चन है? सर, लोग अक्सर एक क्वेश्चन और पूछते हैं, जो यंगस्टर होते हैं, कम एज के लड़के होते हैं, वो कहते हैं मेरे पिताजी नहीं मना कर रहे हैं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो इस क्वेश्चन को कैसे जवाब दिया जाए? तो मैं चंकी जी से बात करूंगा कि उनको बताएं थोड़ा सा कि किस तरीके से कन्विंस किया जा सकता है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इस बात को अदरवाइज मत लियो प्लीज़, आपसे भी रिक्वेस्ट है। देखो यंगस्टर, मैं भी एक यंगस्टर ही हूँ। देखो मैं वैसा कहता हूँ कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं। एक बात बताओ सभी, क्या जो जितने भी आप काम करते हो पेरेंट्स से पूछ के करते हो? अगर आप गर्लफ्रेंड बना रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, बहुत सारे गलत काम करते हैं, वो भी तो बिना पेरेंट्स से पूछे करते हैं। मान के चलो आपने कोई जीएफ बनाई, गर्लफ्रेंड बनाई, और पेरेंट्स को पता लग गया 2 साल बाद, कैसा लगेगा? वो आपको 3-4 थप्पड़ मारेंगी, पेरेंट्स आपको 3-4 थप्पड़ मारेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। अगर इसके कंपैरिजन में अगर आज आप छुप के बिना पेरेंट्स को बताए ये बिजनेस करते हो, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद जो आपके पास अचीवमेंट होगी ना, पेरेंट्स थप्पड़ नहीं मारेंगे, आपको घर पे बुलाएंगे, अच्छे से आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो दोस्तों, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें पेरेंट्स को पता नहीं होता, और हमें वो काम बिना पेरेंट्स से पूछे भी कर लेने चाहिए। तो लास्ट में सर आप क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? लास्ट में ये मैसेज देना चाहूँगा सर, आपसे सभी को देना चाहूँगा कि चैलेंज आएंगे, ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ चैलेंज नहीं आते हो। देखो आईपीएस बनना आसान नहीं है, आईएएस बनना आसान नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं है इस दुनिया में, कोई भी काम, ये काम भी आसान नहीं है। चैलेंज यहाँ पर भी आएंगे, लेकिन दोस्तों मैं फिर वही कहूँगा, अगर मैं बात करूँ अदर फील्ड से, वहाँ पे आप 10 साल, 5 साल, 15 साल लगाते हो टीचिंग लाइन में, या फिर स्टूडेंट लाइन में 15 साल पढ़ते हो, तब जाके आपको 15,000 रुपये की जॉब मिलती है। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप 3 साल 100 दिन सीखने के, एक कमिटमेंट के साथ 100 दिन सीखने के, और 1000 दिन यहाँ पे आप वर्किंग करोगे एक प्रॉपर वे में, ठीक है, सिस्टम को फॉलो करोगे, तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये महीना कमा सकते हो। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए नहीं कह रहा मैं क्योंकि मैंने कमाया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों से मिला हूँ जिन्होंने इस बिजनेस में 3 साल लगाया है, और वो 1-2 लाख रुपये महीना आराम से कमा रहे हैं। तो इन बातों के साथ मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।